Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 11, and in class 11 in the biological classification we are studying about the different type of kingdoms. We have finished two kingdoms, that was the one was the Monera, sorry three kingdom, Monera, then Protista, then Fungi. ये तीन kingdom हम लोग complete कर चुके हैं. Now there are so many organisms those haven't got any place in the kingdom, जो जिनको किसी भी kingdom में place नहीं मिली. ठीक है, क्यों नहीं प्लेस मिली? देखो दो ही लोग को प्लेस नहीं मिलती, या तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, उनको कहाँ रखें, और या तो वो क्या होते हैं, वो एकदम यूनिक होते हैं. ठीक है, उनको कहाँ रखें. ठीक है, या तो एकदम यूनिक होते हैं, या तो एकदम बेकार होते हैं, या तो बहुत अच्छे होते हैं. इन्हीं दोनों को हमें प्रॉब्लम होती है सेट करने में, कहीं पे भी इनको हमें क्लासीफाई करने में, ग्रुपिंग करने में. समझ में? आपने देखा होगा आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके ग्रुप में एकोमोडेट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते. ठीक है, तो उनका एक अलग ही ग्रुप रहता है. ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के केस में भी है कि ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, सो मेनी ऑर्गेनिजम्स डोंट फिट टू एनी किंगडम, वो किसी किंगडम में फिट ही नहीं होते. तो उनको क्या किया, उनको एक अलग क्लास बना दी, अलग से ग्रुप बना दिया, तुम भैया इसी में खुश रहो. ठीक है, और गुस्साओ नहीं, क्योंकि तुम्हें भी एक हमने अलग से ग्रुप दे रखा है. उसी ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और आजकल का जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, वो उसी के बारे में है. मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वायरस. वायरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स सी. देखो वायरस है क्या, सिंपल सी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वायरस को लेके, वायरस इज अ गेस्ट. अब तुम कहोगे ये क्या है, वायरस क्या होते हैं, गेस्ट होते हैं. अरे भाई गेस्ट भी कई टाइप के होते हैं. एक गेस्ट होता है जो आपके घर आता है, आपको ऑब्लाइज करता है, आपके घर आता है तो बहुत अच्छे से रहता है. ठीक है, अपनी सारी चीज़ें लेके आता है, अपना सोप लेके आता है, अपने सामान लेके आता है, अपने कपड़े लेके आता है, और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता. बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं. इन्हीं गेस्ट को हम पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी से कुछ मतलब कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है, लेकिन एक कुछ और भी टाइप के गेस्ट होते हैं. आपने कभी फील किया होगा या सुना होगा कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, वो अपना कुछ नहीं लेके आया, ना अपना सोप लेके आया, ना अपने कपड़े लेके आया, ना अपने खाना वाना कुछ लेके आया, और आपके घर में आ गया. अब वो कर क्या रहा है, आप ही का सोप यूज़ कर रहा है, आप ही के कपड़े यूज़ कर रहा है, और जब जाने लगा तो आपको नुकसान भी पहुंचा दिया. लो अब क्या हो गया, ये तो बहुत बेकार हो गया, बहुत ख़राब हो गया. एक तो गेस्ट था, आया था, एक तो कुछ लेके नहीं आया था, चलो ठीक था, और जब जाने लगा तो हमें डिस्ट्रॉय, मतलब हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा के गया. समझ में आया? वायरस भी सेकेंड टाइप के गेस्ट हैं. क्लियर है? वायरस जो होते हैं वो सेकेंड टाइप के गेस्ट हैं. ये एक ऐसे गेस्ट हैं जो अपना कुछ नहीं लेके आते, इसीलिए इनको हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेलुलर मशीनरी. अब मशीनरी मतलब वो नहीं, मशीन नहीं कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, पिस्टन लगा होगा, वो मशीनरी नहीं. सेलुलर मशीनरी मतलब होता है साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, other substances, other enzymes, those help to the cell to survive, जो सेल को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. वायरसेस डोंट हैव दी सेलुलर मशीनरी, उनके पास ये सब सेलुलर मशीनरी नहीं होती है. ठीक है, दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसलिए हम उनको क्या बुलाते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं. ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट्स वाई दे हैवंट गॉट द क्लास एनीवेयर. ठीक है, वी आर नॉट एबल टू एकोमोडेट देम विद द मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. ठीक है, बिकॉज दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टोटली डिफरेंट है. ठीक है, अब ये देख ही लोगे, इससे तो भैया पूरी दुनिया परेशान है. ठीक है, कोरोना वायरस, ये भी एक वायरस ही तो है, ये भी एक गेस्ट है. ठीक है, इस गेस्ट को भेजा किसने, चाइना वालों ने भेज दिया. ठीक है, अब वो अलग बात है, चाइना को ये गेस्ट कहाँ से मिला वो अलग बात है. अब ये गेस्ट हर एक घर में जा रहा है, हर एक लोगों के बॉडी के अंदर पहुँच रहा है, और अपना कुछ नहीं लेके जा रहा है. ठीक है, और उसी से बॉडी से बहुत सारी जो पार्ट्स हैं उसको यूज़ कर रहा है. तो ये है क्या, व्हेन द कोरोना आउटसाइड ऑफ द होस्ट इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग. ठीक है, अब देखो जो प्रेजेंट सिनेरियो, उससे भी मैं टॉपिक पूरी तरह से कनेक्ट कर दूंगा.
आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तब ये, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या बोला जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है, ठीक है। सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए, ठीक है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास वायरस है तो वायरस जब तक बाहर रहेगा तब तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। जब आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा देन इट विल एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई द वायरस इज अ चेन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड इट यूज द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट। जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे गेस्ट हैं जो सोप, कपड़ा कुछ नहीं लेके आते हैं और जिस होस्ट में जाते हैं, जिसके बॉडी में जाते हैं, जिसके घर में जाते हैं, उसी का सब कुछ यूज़ करते हैं। तो वायरसेस डोंट हैव एनी सेलुलर मशीनरी, व्हेन दे एंटर इन द होस्ट दे यूज़ द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट एंड दे आर हाईली इन्फेक्शियस, और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल दीज सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी ईजिली, बहुत ईजिली हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी यही कोरोना किसी बैक्टीरिया से हुआ होता ना तो अब तक हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जो वायरस होते हैं वाई दे आर वेरी थ्रेट, मतलब ये क्यों इतने ज़्यादा थ्रेट, क्यों इतने ज़्यादा मतलब डेंजरस होते हैं, क्यों इतने ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं? बिकॉज इनका जो मतलब लाइफ स्टाइल है, मतलब इनका जो फंक्शनिंग है दैट कीप चेंजिंग, ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं, म्यूटेट करते रहते हैं, ठीक है। अब आपने पता लगा कोई मेडिसिन बनाई तो पता लगा इन्होंने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, चेंज कर लिया। दैट्स वाई वी डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड, ठीक है। आप सब लोग को कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड की तुम्हें पता होना चाहिए आज तक कोई मेडिसिन ही नहीं है, ठीक है। अब तुम कह रहोगे नहीं सर हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं कॉमन कोल्ड जब होता है। भैया जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो कॉमन कोल्ड की तुम्हें वो मेडिसिन नहीं देता, ही जस्ट प्रोवाइड यू द मेडिसिन टू कोप अप विद द अदर डिजीजेस, ताकि आपके बॉडी में जो अदर बैक्टीरिया हैं वो डेवलप ना हो। कॉमन कोल्ड से आपकी बॉडी खुद रिकवर करती है। कोई भी मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है, टाइफॉइड की मेडिसिन है, लेकिन कॉमन कोल्ड की कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि वो बहुत कॉमन डिजीज़ है, हर तीसरे चौथे महीने हर किसी को होती रहती है, समझ में आया। लेकिन उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक वायरस से होती है। वायरस के अगेंस्ट में वी आर नॉट एबल टू डेवलप एनी मेडिसिन, जल्दी से उसके अगेंस्ट में हम कोई मेडिसिन डेवलप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो वायरस की जो फंक्शनिंग है, जो उनकी जो मैकेनिज्म है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, वो डिफरेंट है। हाउ दे एंटर, वेयर दे गो, हाउ दे कॉज इन्फेक्शन, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, वो डिफरेंट है, ठीक है। दैट्स वाई वायरसेस आर हाईली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विद द नॉर्मल माइक्रोस्कोप as we can see the bacteria but we cannot see the viruses. We can see the virus under the only electron microscope और very high power microscope, उसी में देख सकते हैं वायरसेस को, समझ में। अब यहाँ पे जो ये कोरोना वायरस का एक तुम्हें पिक्चर दिख रही है, इसमें देखो ये कुछ निकला हुआ है, ये एक्चुअली ये प्रोटीन कोट है। जो ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं ये स्पाइक्स हैं, और ये स्पाइक्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। तो वायरसेस केवल दो तरह के पार्ट के बने होते हैं। एक अंदर जो होगा, ये जो अंदर है ये होता है डीएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल, और बाहर क्या है? प्रोटीन। अब तुम कहोगे बस यही दोनों चीज़ होती है, अरे यही दोनों चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डीएनए और आरएनए है दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। किसी की बॉडी में जब ये जाएंगे तो रेप्लिकेट करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, ठीक है। और इनके पास जो मतलब ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन पहुँचा सकते हैं, ठीक है, और इनको हम जल्दी से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाते। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा वायरसेस के बारे में। अब हम एक एक पार्ट करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वायरसेस। इन नेचर दीज आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, एज आई टोल्ड यू वी कैन नॉट सी विद द सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, वी कैन सी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हाई पावर माइक्रोस्कोप। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुना होगा, जिसने काफ़ी रिसर्च कर रहा था वो कोरोना के केस में, ठीक है। उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखाना, बताना कि पुणे में ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो वायरोलॉजी से डील करता है, वायरसेस से डील करता है, ठीक है। अब ये आ जाओ, जैसे अभी मैंने बताया वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस में केवल दो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वही होते ही हैं। एक होता है प्रोटीन कोट, बाहर प्रोटीन कोट होता है, और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्रोटीन कोट हो गया और ये क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल देखो दोनों कभी नहीं हो सकता, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। आइदर इट विल बी डीएनए और आरएनए, दे कैन नेवर हैव द बोथ द जेनेटिक मटेरियल एंड दे हैव द प्रोटीन कोट। और इनके पास क्या होती है? प्रोटीन कोट होती है।
एंड इंक्लूडिंग दीज थिंग दे आल्सो हैव सम एंजाइम्स, इनके बॉडी में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। दोज एंजाइम हेल्प इन द रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी बनाना, ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है रेप्लिकेशन, जहाँ पे भी रेप्लिकेशन वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कॉपी करना। जैसे आपने अपनी नोट्स की फ़ोटो कॉपी कराते हो, आप दुकान वाले से मत जाके बोलना कि भैया मेरे नोट्स को रेप्लिकेट कर दो सही है, यू आर यूजिंग राइट वर्ड, बट ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ़ ही डज नॉट स्टडी बायोलॉजी। उससे भी बोलो यहीं पे बायोलॉजी पढ़ ले, तब उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन मतलब कॉपी करना, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, द अनदर प्रोसेस नोन एज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए। अब बताओ अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या बुलाएंगे? जैसे गाड़ी जब आगे चलानी होती है तो रियर गियर लगाते हैं, आगे वाला गियर लगाते हैं, लेकिन जब पीछे चलना होता है तब क्या लगाते हैं? अब तुम कहोगे बैक गियर लगाते हैं। भैया बैक गियर को कुछ बोलते भी हैं इंग्लिश में, रिवर्स। तो आरएनए से डीएनए बनना है तो क्या कौन सा प्रोसेस होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत ही ईजी है याद करना, मैंने आपको पहले ही बोला है बायोलॉजी बहुत ईजी है, इससे ईजी सब्जेक्ट है ही नहीं और इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। तो वायरस समझ में आ गया, वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, कुछ वायरस की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी, ठीक है। अब तुम कहोगे कोरोना वायरस से बड़ी कोई डेफिनेशन है ही नहीं ठीक है। आज तक अपनी लाइफ में, आपके पेरेंट अपनी लाइफ में इससे भयंकर कभी कंडीशन नहीं देखी होगी। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है और इसमें हमारी बहुत मतलब हमारी ये जान लो बहुत ज़्यादा हमारी एक परीक्षा है, हमारी पेशेंस की परीक्षा है, ठीक है, और हमारे कॉन्फिडेंस की परीक्षा है, हमारी स्ट्रगल की परीक्षा है, बहुत ज़्यादा ये हमें चेक कर रहा है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हर एक पर्सन को चेक कर रही है, ठीक है। तो लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन बनाई है। देखो, वायरस पार्टिकल इज इन फैक्ट माइन्यूट पैकेज ऑफ डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड और कैप्सिड। जो प्रोटीन कोड होती है उसी को बुलाते हैं कैप्सिड, कैप्सिड प्रोटीन होती है, ठीक है। अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दूसरी डेफिनेशन है कोर होती है, कोर मतलब पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का। देखो हर जगह डीएनए और आरएनए लिखा होगा, डीएनए और आरएनए दैट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। तो इस तरह से यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द वायरस। अब देखो कुछ और भी स्ट्रक्चर मैंने लगा रखा है। एनवेलप प्रोटीन होती है, जैसे अभी कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया था ना कि ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं, एक्चुअली ये प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं। दूसरा वायरल जीनोम होता है, वायरल जीनोम या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, एनवेलप प्रोटीन का बना होगा, और कुछ एंजाइम्स होंगे जो किस में हेल्प करते हैं? उनके मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है व्हेन दे विल एंटर इन द होस्ट, जब वो होस्ट में एंटर होंगे। समझ में आया? तो ये वायरस का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनके आ जाओ हिस्ट्री पे कि वायरसेस के बारे में पता कैसे लगा। सबसे पहले 1886 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मेयर, ही डिस्क्राइब टोबैको मोजाइक डिजीज़। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना होगा टोबैको मोजाइक। मोजाइक मतलब होता है, मतलब मोजाइक अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इरेगुलर अपीयरेंस होता है। तो टोबैको प्लांट में एक डिजीज़ होती थी जिसका नाम है टोबैको मोजाइक। उन्होंने आइडेंटिफाई तो किया कि देयर इज ए डिजीज़ इन द टोबैको दैट इज टोबैको मोजाइक डिजीज़, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी कॉजुअल ऑर्गन एजेंट। उन्होंने ये नहीं पता लगा कि हाउ इट इज़ कॉज्ड। देन देयर वाज अ रशियन बॉटनिस्ट, ठीक है, पास्टर डीजे इवानोवास्की। डीजे हमेशा याद रहेगा, ठीक है, डीजे तुम्हें पता है, डिस्को जंक्शन, ठीक है। तो पास्टर डीजे इवानोवास्की ने क्या किया 1892 में, उन्होंने बताया कि दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, एक पैथोजन से काज होती है दैट इज नोन एज वायरस, ठीक है। और इन्होंने प्रूव कर दिया कि दीज वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट देन द बैक्टीरिया। जैसे इन्होंने कैसे इन्होंने प्रूव किया, कैसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया, इन्होंने फिल्ट्रेशन लगाया, फिल्टर लगाया तो बैक्टीरिया रुक गया लेकिन वायरसेस पास हो गए। तो इसका मतलब है वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट देन द बैक्टीरिया, ठीक है। और इन्होंने इसको एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था M.W. बेजर्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। M.W. बेजर्निक ने क्या बुलाया? कंटेगियम वाइवम फ्लूइडम। अब तुम कहोगे ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं सर? ये लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज ज़्यादातर बायोलॉजी में यूज़ हुई है। कंटेगियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है इन्फेक्शियस फ्लूइड। कंटेगियम मतलब होता है कंटेग मतलब कांटेक्ट में आना, वाइवम मतलब वायरस, फ्लूइडम मतलब पॉइजन, मतलब ऐसा फ्लूइड, ऐसा पैथोजन जो कांटेक्ट में आने पे इन्फेक्शन काज करे, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसी सेंटेंस को क्या बुलाया? कंटेगियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, क्लियर है। तो M.W. बेजर्निक ने इसको बुलाया
एंड कंटेगियम वाइवम फ्लूइडम। देन केम, जिनका नाम था W.M. स्टेनले, शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। अब देखो, क्रिस्टलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका कभी भी हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो क्रिस्टलाइजेशन करना एक किसका फीचर है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। अब तुम सोच सकते हो दैट्स वाई वायरसेस आर कंसीडर्ड नॉट कंसीडर्ड एज अ लिविंग और नॉन लिविंग। ना ही उनको हम लिविंग मानते हैं, ना ही नॉन लिविंग मानते हैं। जब वो होस्ट के बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, जब होस्ट के अंदर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो ये एक फीचर है क्रिस्टलाइजेशन जो बताता है कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, और इनको जब इन्होंने देखा कि इसको स्टोर करा, इस क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म को जब इन्होंने स्टोर किया बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन जब भी ये इनको बाहर किया तो इन्होंने इन्फेक्शन काज किया, ठीक है। रिटेन देयर इन इन्फेक्टिविटी इवन स्टोर्ड फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड इन बॉटल। चाहे जितने टाइम के लिए इनको बॉटल में स्टोर कर दिया, लेकिन इनका जो इन्फेक्शियस जो नेचर है दे डोंट लॉस, इनका लॉस नहीं होता। समझ में आया? तो इनकी हिस्ट्री के बारे में था कि कैसे बारे में पता लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। मज़ा आ रही पढ़ने में? देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस के हैं। पहला, वायरसेस रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 नैनोमीटर इन डायामीटर। इनकी जो डायामीटर होती है 20 to 30 नैनोमीटर होती है। दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन। अब नाम पे ध्यान दो, न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA, और उनके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की कोट, तो इसलिए इनको क्या बुलाते हैं हम, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। दे कंटेन DNA और RNA, कभी दोनों नहीं होंगे। DNA और RNA सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। DNA और RNA सराउंडेड बाई अ प्रोटीन, ठीक है। अब देखो पूरी बायोलॉजी में जिस भी सेल के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो जान लेना वो डेड सेल है, ठीक है। कोई भी सेल अगर उसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वी कैन नॉट कंसीडर देम एज अ लिविंग सेल, दे आर नॉन लिविंग सेल, दे आर डेड सेल्स, ठीक है। तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म दैट्स वाई वी कंसीडर देम एज अ नॉन लिविंग। दे आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हो ही रहा है, कोरोना वायरस में देख रहे हो बहुत आराम से ट्रांसफर हो जा रहे हैं। एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अभी आपने पढ़ा कि साइंटिस्ट ने M.W. स्टेनले ने इनको क्या कर दिया था, क्रिस्टलाइज कर दिया था। तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस। इनको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। ऐसे वायरसेस होते हैं जो एनिमल्स पे डिजीज़ काज करें, एनिमल्स पे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ज़ूफेजियन। फेजिनेई मतलब वायरस, जू मतलब एनिमल, ज़ूफेजिनेई मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द एनिमल। दे यूजुअली हैव DNA और RNA, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। When they are attacking on the plant, इनको बोलते हैं फाइटो। फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट, और फेजिनेई मतलब क्या होता है, वायरस। और याद रखना जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं दे हैव RNA, उनके पास केवल RNA होता है, DNA नहीं होता। बैक्टीरियल वायरस, ये देखो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा। दे कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आल्सो एंड दे हैव ओनली DNA, ठीक है। इन्हीं को बैक्टीरियोफेज बुलाते हैं। बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दोज इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इतने दुष्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है सो दैट वी कैन कॉम्बैट, ठीक है। हम ऊपर मतलब ओवरकम हो सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम कंटेन कर सकते हैं इस पेंडेमिक को दैट इज़ स्प्रेड बाय द दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना कोविड-19। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वायरसेस, more things about the viruses. Until up to that time you have to study at your home, revise the topics, ठीक है, and please write down in the comment box that you are learning a lot of things, you are taking interest in this thing or not. आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, लाइक बटन पे जरूर प्रेस करके जाना, ठीक है, क्योंकि दैट इनकरेज मी, जो मुझे इनकरेज करता है और मैं और अच्छा और हार्डवर्क करूँगा। वैसे तो हार्डवर्क कर रहा हूँ बट आई विल डू मोर हार्डवर्क फॉर यू, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।